जयपुर। एआईसीसी के मीडिया एवं पब्लिसिटी विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा जयपुर में राजस्थान के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सीएम चेहरे पर खेड़ा का बयान। भाजपा में 10 नेता और 11 गुट, ऐसे में पीएम मोदी और अमित शाह कर रहे दौरे। कांग्रेस में सबसे पॉपुलर चेहरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का है। जहां मुख्यमंत्री बैठे हो वहां सीएम चेहरे जैसे सवाल नहीं उठते हैं। पीसीसी अध्यक्ष सभी के सामने कांग्रेस में नेता चुनने की प्रक्रिया सभी जानते हैं। संसद की कार्रवाई देखी, 2 घंटे 13 मिनट प्रधानमंत्री का उद्बोधन सुना, हंसी ठिठोली कर रहे हैं, फूहड़ मजाक चल रहा है, नारेबाजी चल रही है। एक तरफ मणिपुर में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है वो भी आपने देखा। तो आप मुझे बताइए, ये दानव मानसिकता नहीं है तो क्या है? महिलाओं के साथ, अपने देश की महिलाओं के साथ इतनी सरेआम बदतमीजी हो रही है, बदसलूकी हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, और सदन में प्रधानमंत्री नेतृत्व कर रहे हो फूहड़ मजाक का, नारेबाजी का। इस देश के इतिहास में कई प्रधानमंत्री देखे हैं, अलग अलग पार्टी के प्रधानमंत्री देखे हैं, ऐसा प्रधानमंत्री कभी नहीं देखा जो इस तरह से एक तरफ देश का एक हिस्सा, एक कोना जल रहा हो और संसद में खड़े होकर मजाक, और वो भी हल्के स्तर के मजाक कर रहे हैं। तो मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि आज जो लड़ाई चल रही है, जो संघर्ष चल रहा है, वो दानव और मानव का चल रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं। सर, राजस्थान में बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यहाँ अगर 10 नेता हैं भाजपा के तो 11 ग्रुप्स हैं, उनकी एक आदमी डबल क्रॉस कर जाते हैं। तो अगर इतने गुट हैं जिस पार्टी में, वो कैसे चुनाव लड़ेगी? वो किसका चेहरा सामने रखेगी? सुना है कोई रथ यात्रा निकल रही है, उसमें भी लड़ाई चल रही है कि कौन बैठेगा रथ पर। है ही नहीं इनके पास चेहरे, तो इसलिए ये बाहर से चेहरे लाते हैं। मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी, मैं ज़्यादा नहीं बोलता, बेचारों को मुझे दया भी आती, उनको यूं ही अध्यक्ष बना रखा है, पीछे रख दिया जाता है उनको, और भी कई हैं। तो अशोक गहलोत जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि स्थानीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का है ही नहीं, बनने ही नहीं दिया गया, और आपसी लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ जो नुकसान हो रहा है सबको दिख रहा है, उसमें राजस्थान का जरूर फायदा। तो पवन जी, फिर राजस्थान कांग्रेस की बात की जाए तो किसके चेहरे पर यहाँ पर चुनाव लड़ा जाए? कोई चेहरा दिख रहा है? देखिए, जहाँ मुख्यमंत्री बैठे हो आपके सामने, वहाँ इस तरह के सवाल नहीं होते। जब सवाल तब ऐसे तब उठते हैं जब हम विपक्ष में बैठे, जब हम यहाँ सत्ता में बैठे हैं, सरकार है आपके, पीसीसी प्रेसिडेंट आपके सामने हैं, अशोक गहलोत जी का चेहरा आपके सामने है, और जो हमारी प्रक्रिया है वो आप सब जानते हैं नेता चुनने की, तो उसमें फिर ये सवाल मुझे लगता है माने नहीं। इलेक्शन के बाद फिर आऊंगा ना, तब पूछे ना। अभी लेकिन नारे लग रहे हैं हर जगह, जब अब तो लोगों के मन में जो नारा है वो लगेगा, उसको आप कैसे रोक सकते हैं? तो आप समर्थन और करते क्यों हैं? रोकना चाहते हैं? आप समर्थन हमारे करते हैं? नेता हैं साहब, आप मैं इसका समर्थन और असमर्थन चौथी क्या? बार के लिए हमारे नेता हैं और इतने पॉपुलर नेता हैं, उनके विषय में तो कोई सवाल नहीं होना चाहिए। पवन खेड़ा जी का नाम पहले लिस्ट में आएगा। आप क्या चुनाव लड़ने जा रहे हैं? मेरे को जो पार्टी ने काम दे रखा है मैं उसमें बड़ा संतुष्ट हूँ, और मेरा प्रयास रहेगा कि उस काम पर मैं खरा उतरूँ। ऐसी कोई नियत नहीं है कि राजस्थान से मैं चुनाव या कहीं से उदयपुर में जो 20-25 साल से हमारे कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं, उनका हक बनता है। ठीक है, इसमें मुझे नहीं लगता कि मेरे जैसा व्यक्ति, भले में उदयपुर का हूँ, मैंने वहाँ सक्रिय राजनीति नहीं की है, तो मेरा हक नहीं है। लगता क्या